जो पागल है वहाँ के बिहारी का। सच्चा पागल तो वो है जो पागल है वहाँ के बिहारी। पागल बनना है तो ऐसे बन जाओ कि अपनी शरीर की सुध भूल जाओ और केवल गोविंद में, कृष्ण में, राम में बन जाओ, उसको कहते हैं पागल। कोई तन का पागल है कि मेरे बेटे 4 हैं, मुझसे कोई नहीं जीत पाएगा, कोई तन का पागल। किसी के पास मान लो 2-4 बंगले हो गए और धन ज्यादा हो गया तो वो धन का पागल हो गया। कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई बेटा नारी, कोई पागल बेटा नारी का। किसी को मान लो सुंदर पत्नी मिल गई तो वो पत्नी के प्रेम में पागल हो रहा है? तो पागल ऐसे बनो, इनमें पागलपनी में कुछ नहीं है। पागल बनना है तो गोविंद के प्रेम में पागल हो जाओ। मीरा पागल हुई, शबरी पागल हुई, ध्रुव पागल हुआ, प्रहलाद पागल हो गया और सुदामा पागल हो गया तो कन्हैया मिला। एक बार तुम भी पागल हो जाओ। ऐसे पागल बनो तब आनंद आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवतों का प्रवक्ष कृष्ण है वही। साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है, इसलिए इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार किया, करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है ये नारद जी ने नहीं सुना था। सौनकादिक ऋषि बोले हमने सुना है कि सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं है और नारद जी एक जगह कभी बैठते नहीं। और भागवत में कथा में मन यदि चंचल है, मन में अगर खटपट है तो कथा नहीं सुन पाओगे। यहाँ बैठे हो, घर की चिंता है? घर की चिंता छोड़ दो, सबकी चिंता छोड़ दो। सब ठाकुर जी रखवाली कर रहा है, वो तो ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो, जो होगा सो होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। अब सनत कुमार ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं और नारद जी ऐसे संत हैं जो कभी एक जगह बैठते नहीं। कतम ब्रह्मादि मुकम कुत सितारो भवान त्वतिरम गम्मते कुत्र कुतसागमन तव। आज नारद जी जा रहे हैं तीव्र गति से उड़ती हुई, नारायण नारायण करते हुए। आज नारद जी बिल्कुल उदास हैं। नारद जी से संत कुमारों ने पूछा महाराज क्या बात है और आप उदास हो? तो नारद जी ने कहा अयं तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वो सम्मति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझा मैंने। मैं वहां आया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, क्षेत्रवंत रामेश्वर गया, और सत्य कहता हूं मुझे शांति कहीं नहीं मिली। मुझे शांति कहीं नहीं मिली, ना कोई सत्य बोलने वाला है। दिन भर व्यक्ति झूठ बोलता है, दिन भर। अगर एक सत्य बोल तो मान लो हरिश्चंद्र राजा वही हो गया। कलयुग में इतने पाप होते हैं कि व्यक्ति 100 जगह से चोरी करके लाए तो एक जगह भी नहीं कहे कि मैंने आज वहां से चोरी की। कोई कहता है क्या? 100 जगह पाप करेगा, एक जगह भी कहेगा कि मैंने ये पाप किया? कहेगा क्या? 100 जगह पाप करता है, एक जगह भी नहीं कहता है। अगर एक सत्यनारायण की कथा करवा दे तो 100 जगह कहता है कि आज मैंने सत्यनारायण की कथा करवाई, महाराज जी को 151 रुपए दान कर दिए, या 5 कन्या को भोजन करवा दिया, 100 जगह कहता है। धर्म का एक काम करता है तो 100 जगह कहता है, और पाप 100 जगह करता है तो एक जगह भी नहीं कहता है। कहता है क्या? ये कलयुग ने मनुष्य की बुद्धि को विकृत बना दिया है। ना कोई सत्य बोलता है, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। सनत कुमार बोले घर में नई बहू की यदि चलती हो तो कोई गलत बात नहीं, अगर घर की बहू की तो चलनी चाहिए ना। घर में अगर बहू आ जाए तो सास को चाहिए उसको तिजोरी की चाबी दे दो, समझ लो। आज इस बात को नोट कर लो, बहू आ जाए तो उसको बहू मत मानो।
बहू को बहू मत मानो। अगर बहू को तुम बेटी मान लोगे तो घर में स्वर्ग है, ध्यान देना इस चीज। और बहू को तुम बहू मानते हो। आपने भी बेटी किसी को दी है और किसी की बेटी ली है। अगर आप उस बेटी को दुख दोगे तो स्वतः ही आपकी बेटी को भी दुख मिलेगा। आप किसी की बेटी को प्रदान कर रहे हो, उसको बहू नहीं अपनी बेटी मानकर रखोगे तो मैं व्यास पीठ पे कहता हूं वो घर स्वर्ग हो जाएगा। वो घर नहीं, वो घर स्वर्ग रहेगा जहां सास और बहू का प्रेम होता है, वहां आनंद। एक जगह क्या हुआ, एक सेठ जी थे, सेठ जी उनके 4 बहुएं थी, 4 बहुएं, 4 बेटा 4 बहुएं। एक दिन सेठ जी सो रहे थे, रात्रि में सपने में लक्ष्मी आई और लक्ष्मी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो, कल मैं चली जाऊंगी तुम्हारे यहां से। सेठ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी एक काम करो, आज नहीं कल मैं मेरी बहुओं से विचार विमर्श कर लूंगा और बहुएं अगर कुछ मांगेंगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। आज नहीं कल मेरे सपने में आए। लक्ष्मी जी चली गई। सेठ जी ने अपनी 4 ही बहुओं को बुलाया, 4 ही बहुएं आकर बैठ गई। तो बहुओं ने कहा, पिताजी आज क्या कारण है हम चारों के इकट्ठा बुलाया? तो पिताजी ने, ससुर साहब ने कहा, बेटा आज हम तुमसे कुछ विचार विमर्श करेंगे। भक्तों एक बात ध्यान देना, 2 टाइम हम भोजन करते हैं ना, 2 टाइम भोजन होता है, दोपहर में और रात्रि में होता है ना। हम 2 टाइम भोजन करते हैं घर में। अगर एक टाइम हम अगर सबके साथ भोजन नहीं कर पाए तो ये विचार करो कि शाम को सब साथ बैठकर भोजन करें। संगत और पंगत जिसके घर में एक साथ होते हैं उसी घर में परमात्मा का वास होता है। संगत और पंगत जिसके घर में सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं वो कुछ आनंद होता है, और जिसके घर में रोज संगत होती है उसके घर में भी आनंद होता है। संगत और पंगत ये साथ होना चाहिए, संगत और पंगत। तो बहुओं से कहा कि बहुओं बेटियों आज मेरे सपने में लक्ष्मी आई थी और लक्ष्मी ने कहा कि सेठ जी तुम्हें मांगना है तो मांग लो। तो बताओ बेटी क्या मांगे? सबसे बड़ी बहू से पूछा, बताओ बेटी क्या मांगे? तो सबसे बड़ी बहू बोली कि पिताजी एक काम करो कि लक्ष्मी जी से जमीन मांग लो, जमीन। अगर जमीन हमारे पास है तो एक काम करेंगे, हाईवे पर मांग लो, मेन रोड पर, सरोज रोड या मकसूदन रोड पर प्लॉट मांग लो, तो प्लॉट बांट हम काट कर बेचते रहेंगे तो हमारा जीवन चलता रहेगा, प्लॉट मांग लो। दूसरे नंबर की बहू से बोला, बेटा बताओ लक्ष्मी जी से क्या मांगे? तो दूसरे नंबर की बहू बोली कि एक काम करो पिताजी, प्लाट मत मांगो। प्लाट तो आजकल कब्जा कर लेते हैं और 4 लाइन आ जाए तो मान लो रोड में चली जाएगी। एक काम करो पिताजी, प्लॉट मत मांगो, आप एक काम करो धन मांगो। धन हमारे पास है तो धन हमारे पास है तो हम उसमें से सदुपयोग करते रहेंगे। तो तीसरी बहू से पूछा, बेटा बताओ, एक ने प्लॉट मांगा, एक ने धन मांगा, बताओ बेटा क्या मांगे? तीसरी बहू बोली, महाराज एक काम करो, पैसे भी मत मांगो, प्लॉट भी मत मांगो, लक्ष्मी जी जेवर मांग लो, जेवर। जेवर अगर अपने पास है तो 1 तोला सोना जब भी जरूरत पड़ी बेच दिया, और अब तो 50-60 हजार तोला मिल रहा है तो 1 महीने का खर्चा चल जाएगा। जेवर मांग लो, काफी 10-20 किलो जेवर। तीसरी बहू ने कहा जेवर मांग लो। सबसे छोटी जो बहू थी वो सास ससुर की सेवा करने वाली, पतिव्रता, भगवान की पूजा पाठ करने वाली थी, मर्यादा में रहने वाली थी। चौथी बहू से पूछा, बेटा तीनों ने तो अपने अपने विचार सुना दिए, बता क्या मांगे? तो चौथी नंबर की बहू ने कहा, पिताजी अगर लक्ष्मी जी से मांगना है तो केवल एक ही वस्तु मांग लेना, जमीन भी मत मांगना, प्लॉट भी मत मांगना, जेवर भी मत मांगना, लक्ष्मी जी से केवल प्रेम मांग लेना और कुछ मत मांगना, केवल प्रेम मांग लेना और कुछ मत मांगना। सेठ जी सोए, लक्ष्मी जी सपने में आई, विचार कर लिया, सेठ जी क्या मांगना है बताओ? तो सेठ जी ने कहा कि लक्ष्मी जी आप जा रही हो, जाते जाते केवल मुझे एक वचन दे दो कि हमारे घर में प्रेम बना रहे, कुछ नहीं।
तो लक्ष्मी की आंख में से आंसू आ गए और लक्ष्मी जी सेठ जी से बोली, अब तो तुम मुझे घर से धक्के देकर भी निकालोगे तो नहीं निकलूंगी, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहीं मैं होती हूँ और जहां झगड़ा होता है वहां कभी नहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। ओ जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और तहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस घर में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। ध्यान देना, जहां प्रेम होता है, स्नेह होता है, छोटों से प्रेम, बड़ों का आदर होता है, माता पिता की जिस घर में सेवा होती है, मैं व्यासपीठ से कहता हूं उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। और जहां छोटों से प्रेम नहीं, बड़ों का आदर नहीं, माता पिता का सम्मान नहीं, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां लक्ष्मी रुकेगी ना। आज का व्यक्ति धन के पकड़ने के चक्कर में, धन मिल जाए हमको, धन के चक्कर में ना लक्ष्मी के पकड़ने के। अच्छा एक बात बताओ, बिना पति की कोई पत्नी रह सकती है क्या? आप बताओ, नोट करना इस चीज को। बिना पति की कोई पत्नी रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। अच्छा आप लक्ष्मी जी को पकड़ लो, घर रख लो बांध कर, क्या वो अपने पति विष्णु के बगैर रह सकती है क्या? बताओ आप, रह सकती है क्या? लक्ष्मी को मत पकड़ो। आज से ये नोट करना ना, लक्ष्मी को बांध कर मत रखना। अरे विष्णु जी ये पकड़ लो, उनको बांध लो, तो स्वयं लक्ष्मी जी आपके घर दौड़ी दौड़ी आ जाएगी। बोलो राधे राधे। विष्णु पकड़ो ना। अनसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बालक बना दिए, तो लक्ष्मी, ब्रह्माणी, उमा ये तीनों ही अनसुईया के पास आ गए। तो भगवान को पकड़ लो तो लक्ष्मी जी आ जाएगी। अब लक्ष्मी को पकड़ने के चक्कर में हो, बताइए, वो तो पति के पास रहेगी ना, आपके पास नहीं रहेगी। जब पति को पकड़ लोगे तो पत्नी सब आ जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे श्याम। शिव जी कहते हैं, नारद जी से सनत कुमारों ने पूछा कि आपको शांति कहीं नहीं मिली? तो नारद जी ने कहा मैं सब जगह गया। अयं तु पृथ्वीया ज्ञात्वा सर्वसामति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी ततः। इस सनत कुमार में सब जगह गया, मैं पृथ्वी आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझा। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, क्षेत्रवंत रामेश्वर गया, अयोध्या गया, पर मुझे शांति कहीं नहीं मिली। सत्य कहता हूं, कोई सत्य बोलने वाला नहीं। सनत कुमार बोले कि अधर्म का मित्र जो कली है उसने बुद्धि को बिगाड़ दिया है। कली नाम धर्म मित्रेण धरेन बाजुदाम, उसने बुद्धि को बिगाड़ दिया है। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन आया तो मैंने वहां एक कौतुक देखा। मैंने सोचा कि प्रेम की नगरी है वृंदावन, प्रेम अगर देखना है तो वृंदावन में जाकर देखो। केवल प्रेम आपको वृंदावन में नजर आएगा और बांके बिहारी के दर्शन करके तो नेत्र सजल हो जाते हैं। ध्यान देना।
जैसे ही मैं वृंदावन आया, मैंने सोचा वृंदावन धाम है, वहां मुझे शांति प्राप्त होगी। वहां भी मैंने एक कौतुक देखा महाराज। वहां भी एक स्त्री बैठी है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं। वो कौन है? स्त्री जवान है और जो पुरुष हैं वो बूढ़े हैं। तो नारद जी ने उसके पास जाकर पूछा और वो रो रही है, वो स्त्री जोर जोर से रो रही है, और वो दो पुरुष पड़े हैं, वो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। वो स्त्री रो रही है। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो और ये दो पुरुष कौन पड़े हैं? तो वो स्त्री बोली, महाराज मेरा नाम भक्ति है, भक्ति, और मेरे ये दो बेटा हैं ज्ञान और वैराग। आप बताइए, एक बात बताओ, आपने कभी सुना है कि मां 16 साल की और बेटा 80 वर्ष के? आपने कभी सुना है कि मां 16 साल की और बेटा 80 वर्ष के? लेकिन यहां भागवत में हो रहा है कि मां तो है 16 साल की और बेटा है 80 वर्ष के। ज्ञान और वैराग। कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग बुढ़ापे में चले गए और भक्ति देवी के मन में विकृति है। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं। ये ज्ञान वैराग पर कोई असर नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये है कि ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर कैसे हो, और दूसरी बात है भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। तीसरी बात है, आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। वो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचिकानूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवतम लाभा शातु गीता सुखादिवी। देखो नारद, ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो और भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो केवल एक ही साधन है, वो है श्रीमद् भागवत। केवल वो क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आप आयोजन रखो। नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है। जब वेद और वेदांत के पाठ से क्या कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हुआ? जब वेद वेदांत का पाठ कर दिया उससे कोई असर नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा? सनत कुमार बोले, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के कभी आपने फल देखा है क्या? बिना वृक्ष के कभी फल लगता है क्या? जब वृक्ष होगा तभी तो फल लगेगा। और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता है, जबकि फल वृक्ष से ही लगा है, लेकिन जो स्वाद फल के रस में है वो वृक्ष में नहीं है। यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही गया ना, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रस में सार है वो श्रीमद् भागवत कथा ही है। नारद जी ने कहा, हम कथा कहां करें? सनत कुमार ने उनसे कहा कि हम हरिद्वार में कथा करेंगे। गंगा जी का सुंदर तट है, वहां आनंद व्यास मंच बनाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए, क्योंकि भगवान को भागवत को कराने वाले नारद जी व्रत थे। यदि हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ व्यक्ति अगर कथा कर रहा है तो सपत्नी सहित बैठकर कथा सुने। ध्यान देना, अगर कोई संत कराए तो बेचारा उसका तो विवाह हुआ नहीं, वो पत्नी कहां से लाए? अगर कोई व्रत है तो उसको कोई बात नहीं। अगर हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ परिवार अगर कथा कर रहा है तो सपत्नी बैठकर और श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें तो ही फल आपको प्राप्त होगा। तो भागवत की कथा पत्नी सहित बैठकर सुनना चाहिए। और ये नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत कथा में कथा श्रवण और पूजा में पत्नी को दाईं तरफ लगाना चाहिए। दाईं तरफ पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी तरफ होता है। अब कथा का व्यास मंच बनाया, तुलसी का वृवा, केल का वृवा, पीपल का वृक्ष, वहां पर बांस का बगीचा था।
भक्ति देवी अपने पुत्रों को लेकर बैठ गई कथा श्रवण करने के लिए। हजारों संत आने लगे, कथा प्रारंभ हुई। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति अपने पुत्रों को लेकर आई, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। बोले पूछिए। यदि कोई पूछे, आज जैसी कथा प्रारंभ हुई और कथा पूर्ण होते ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ और भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति हो गई। ये भागवत कथा की महिमा है भक्तों। यही बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए व्यासी महाराज की जय। तो भक्तों, एक ही मेरा कहना है आप लोगों से कि भागवत कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई टाइम पास मूंगफली नहीं है कि टाइम पास मूंगफली खाएं आज टाइम पास करें। ये मनोरंजन का विषय नहीं है। ये भागवत कथा अमृतमय फल है, रस है। इसको पीकर देखो, स्वर्ग का अमृत पीकर पुनरपि मनरम पुनरपि जन्नम पुनरपि जन्मी जठरे सैनम, फिर मरना फिर जीना। लेकिन जिसने भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया उसका आवागमन का कुछ चक्र मिट जाएगा। जब भागवत कथा से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सकता है तो भक्ति देवी की मन की निवृत्ति हो सकती है। तो हमको क्या बताइए, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती क्या? आप बताइए। लेकिन भाव से कथा सुनो, तभी आनंद प्राप्त होगा। मन को एकाग्र करके कथा सुनोगे और 7 दिन तक आप नियम से कथा सुनोगे तो ही आपका कल्याण है। अब 7 दिन में 2 दिन आए और 5 दिन नहीं आए और कहो कि यार उनको तो भगवान मिल गए, मुझे तो मिले नहीं। वो 7 दिन कथा में आए हैं। जब तक आप 7वें दिन की कथा का ब्रह्म का प्रसाद नहीं लोगे तब तक आपको फल प्राप्त नहीं होगा। आप ये ना सोचना कि महाराज पब्लिक इकट्ठी करने के लिए कह रहे हैं, ये भागवत में लिखा है। जब तक आप नियम से 7 दिन कथा नहीं सुनोगे आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सकता है, भक्ति देवी की मन की कष्ट निवृत्ति हो सकती है, तो हमको भी जरूर मुक्ति मिल सकती है। मोक्ष का साधन है भागवत कथा। और हम कथा को यही विराम देते हैं। कल ठीक 1 बजे कथा में पधारना है। 1 से 4 का कथा का समय रहेगा। अब हम आरती की ओर और 4 लाइन आ जाए तो मान लो रोड में चली जाएगी। एक काम करो पिताजी, प्लॉट मत मांगो, आप एक काम करो, धन मांगो। धन हमारे पास है तो धन हमारे पास है तो हम उसमें से सदुपयोग करते रहेंगे। तो तीसरी बहू से पूछा, बेटा बताओ, एक ने प्लॉट मांगा, एक ने धन मांगा, बताओ बेटा क्या मांगे? तीसरी बहू बोली, महाराज एक काम करो, पैसे भी मत मांगो, प्लॉट भी मत मांगो, लक्ष्मी जी जेवर मांगो। जेवर जेवर अगर अपने पास है तो 1 तोला सोना जब भी जरूरत पड़ी बेच दिया, और अब तो 50-60 हजार तोला मिल रहा है तो 1 महीने का खर्चा चल जाएगा। जेवर मांग लो, काफी 10-20 किलो जेवर। तीसरी बहू ने कहा जेवर। सबसे छोटी जो बहू थी वो सास ससुर की सेवा करने वाली, पतिव्रता, भगवान की पूजा पाठ करने वाली थी, मर्यादा में रहने वाली थी। चौथी बहू से पूछा, बेटा तीनों ने तो अपने अपने विचार सुना दिए, बता क्या मांगे? तो चौथी नंबर की बहू ने कहा, पिताजी अगर लक्ष्मी जी से मांगना है तो केवल एक ही वस्तु मांग लेना, जमीन भी मत मांगना, प्लॉट भी मत मांगना, जेवर भी मत मांगना, लक्ष्मी जी से केवल प्रेम मांग लेना और कुछ मत मांगना। केवल प्रेम मांग लेना और कुछ मत मांगना। सेठ जी सोई, लक्ष्मी जी सपने में आई, विचार कर लिया सेठ जी क्या मांगना है बताओ? तो सेठ जी ने कहा कि लक्ष्मी जी आप जा रही हो, जाते जाते केवल मुझे एक वचन दे दो कि हमारे घर में प्रेम बना रहे, कुछ नहीं। तो लक्ष्मी की आंख में से आंसू आ गए और लक्ष्मी जी सेठ जी से बोली, अब तो तुम मुझे घर से धक्के देकर भी निकालोगे तो नहीं निकलूंगी, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहीं मैं होती हूँ और जहां झगड़ा होता है वहां कभी नहीं होती। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तब विपत्ति निदान। जहाँ कुमति तब
जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और तहां कुमति तहां विपत्ति गाना। जिस घर में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। ध्यान देना, जहां प्रेम होता है, स्नेह होता है, छोटों से प्रेम, बड़ों का आदर होता है, माता पिता की जिस घर में सेवा होती है, मैं व्यासपीठ से कहता हूं उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। और जहां छोटों से प्रेम नहीं, बड़ों का आदर नहीं, माता पिता का सम्मान नहीं, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां लक्ष्मी रुकेगी ना। आज का व्यक्ति धन के पकड़ने के चक्कर में, धन मिल जाए हमको, धन के चक्कर में ना लक्ष्मी की पकड़ने के। अच्छा एक बात बताओ, बिना पति की कोई पत्नी रह सकती है क्या? आप बताओ, नोट करना इस चीज को। बिना पति की कोई पत्नी रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। अच्छा आप लक्ष्मी जी को पकड़ लो, घर रख लो बांध कर, क्या वो अपने पति विष्णु के बगैर रह सकती है क्या? बताओ आप, रह सकती है क्या? लक्ष्मी को मत पकड़ो, आज से ये नोट करना है ना, लक्ष्मी को बांध कर मत रखना। अरे विष्णु जी ये पकड़ लो, उनको बांध लो, तो स्वयं लक्ष्मी जी आपके घर दौड़ी दौड़ी आ जाएगी। बोलो राधे राधे। विष्णु पकड़ो ना। अनसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बालक बना दिए, तो लक्ष्मी, ब्रह्माणी, उमा, ये तीनों ही अनसुईया के पास आ गए। तो भगवान को पकड़ लो तो लक्ष्मी जी आ जाएगी। अब लक्ष्मी को पकड़ने के चक्कर में हो, बताइए, वो तो पति के पास रहेगी ना, आपके पास नहीं रहेगी। जब पति को पकड़ लोगे तो पत्नी सब आ जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे श्याम। शिव जी कहते हैं, नारद जी से सनत कुमारों ने पूछा कि आपको शांति कहीं नहीं मिली? तो नारद जी ने कहा मैं सब जगह गया, अयं तु पृथ्वीया ज्ञात्वा सर्वो सामति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी ततः। हे सनत कुमार मैं सब जगह गया, मैं पृथ्वी आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझा, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, क्षेत्रवंत रामेश्वर गया, अयोध्या गया, पर मुझे शांति कहीं नहीं मिली। सत्य कहता हूं, कोई सत्य बोलने वाला नहीं। सनत कुमार बोले कि अधर्म का मित्र जो कली है उसने बुद्धि को बिगाड़ दिया है। कली नाम धर्म मित्रेण धरेण बाधुताम, उसने बुद्धि को बिगाड़ दिया है। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन आया तो मैंने वहां एक कौतुक देखा। मैंने सोचा कि प्रेम की नगरी है वृंदावन, प्रेम अगर देखना है तो वृंदावन में जाकर देखो। केवल प्रेम आपको वृंदावन में नजर आएगा, और बांके बिहारी के दर्शन करके तो नेत्र सजल हो जाते हैं। ध्यान देना, जैसे ही मैं वृंदावन आया मैंने सोचा वृंदावन धाम है, वहां मुझे शांति प्राप्त होगी। वहां भी मैंने एक कौतुक देखा महाराज, वहां भी एक स्त्री बैठी है और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं। वो कौन है? स्त्री जवान है और जो पुरुष हैं वो बूढ़े हैं। तो नारद जी ने उसके पास जाकर पूछा, और वो रो रही है, वो स्त्री जोर जोर से रो रही है, और वो 2 पुरुष पड़े हैं, वो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, वो स्त्री रो रही है। नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो, और ये 2 पुरुष कौन पड़े हैं? तो वो स्त्री बोली महाराज मेरा नाम